अस्सलाम वालेकुम। सिनेमा नाउ शोइंग के साथ हाजिर खिदमत हूँ और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। रात से थोड़ी सी खुनकी भी हो रही है, लेकिन अभी हो रही है हल्की हल्की सी धूप। तो हम आपको बताते हैं कि ये जो आपको मौसम की गर्मी नज़र आ रही है, ये साथ ही साथ जो है वो हमारे सिनेमा के अंदर भी आपको नज़र आएगी, क्योंकि इस वक्त लग चुकी है नीलोफर। जी हाँ, बिल्कुल नीलोफर के बारे में बात करूँगी कि मायरा खान और फवाद खान की मूवी है, बहुत ही म्यूज़िकल मूवी है। और इसके जो रिव्यूज़ हैं उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, जो कि मिले जुले हैं। देखें, मूवीज़ का अपना एक तरीका कार, अपना अंदाज़ होता है। कुछ लोगों को मूवीज़ अच्छी लगती है म्यूज़िकल, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही धीमे मिजाज के साथ, थोड़ा शायराना सा टच। और कुछ लोगों को अच्छी लगती हैं ऐसी मूवीज़ जो कि जिनके अंदर आपको आइटम नंबर नज़र आ जाएगा, सॉन्ग्स होंगे, बहुत सारे डांसेस होंगे, बहुत रोमांस होगा, बहुत चलता पुरजा मूवी होगी। तो ऐसे सूरत में अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो फिर आपका मिजाज बहुत लाइट होना चाहिए, आपको स्टोरी चाहिए और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको पसंद आ सकती हैं इस मूवी के अंदर। अगर मैं आपको इसके बारे में बताती चलूँ तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नीलोफर के बारे में यही कह रहे हैं कि उन्होंने इसको बहुत सराहा है। बहुत सारे लोगों ने नीलोफर की सिनेमाटोग्राफी को बहुत सराहा है और उनका कहना है कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही म्यूज़िकल मूवी है। जबकि फवाद खान और मायरा खान की तो आपको पता है केमिस्ट्री लोगों को वैसे ही बहुत पसंद है, क्योंकि हमसफ़र से ये दोनों शुरू हुए थे और फिर कहाँ आ जाती है मौला जट, और अब दोबारा दोनों इतने सालों के बाद एक दूसरे के साथ नज़र आ रहे हैं। और इसके बारे में दोनों ने यही कहा था कि हम इसलिए नज़र नहीं आए कि हमें टाइम ही नहीं मिला। तो जनाब फिर भी बॉक्स ऑफिस पे इनके रिव्यूज़ जो हैं वो बड़े मज़े के आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि इनके जोड़ी के बहुत ही शौकीन रहे हैं और इनको पसंद करते हैं एक रोमांटिक हीरो हीरोइन के तौर पे, तो उनको तो इस वक्त नीलोफर जो है वो बहुत अच्छी लग रही है। और ये मैं आपको कंफर्म बता सकती हूँ कि जिस वक्त स्क्रीन के ऊपर मायरा खान होती है ना, तो फिर नज़र कुछ नहीं आता है, दिल चाहता है कि बस उन्हीं को देखते रहें। तो ये मूवी देखने जाइएगा ज़रूर। लेकिन कुछ क्रिटिक्स जो हैं उसके बारे में कुछ और किस्म की भी राय रखते हैं और उन्होंने ये कहा है कि स्क्रिप्ट और प्लॉट थोड़ा सा कमज़ोर है। बट मुझे लगता है कि जब इतने स्ट्रॉन्ग हीरो हीरोइन हो तो ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और जनाब आ जाती है बात अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट तरीन मूवी की, और जिसका नाम है अवतार। अवतार की लास्ट वीडियो जब मैंने देखी थी, जो लास्ट इसका पार्ट था 3.5 घंटे का पार्ट था, लेकिन मैं आपको बड़ा कंफर्म बता रही हूँ कि कहीं पर भी आप इसका जो एक तवज्जो का मरकज़ है ना वो ख़त्म नहीं होता और बहुत ज़बरदस्त है। फिल्म आपको पूरा अपनी तरफ घुमाए रखती है और बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर जो है वो इमेजिनेशंस भी हैं। इसकी जो पिक्चराइजेशन है वो बहुत खूबसूरत थी और अभी आप इसको देख सकते हैं कि ये कमिंग सून में है और इसकी एडवांस बुकिंग जो है वो जारी है। तो आप किसी भी वक्त इसको देख सकते हैं जाकर। इस वक्त जो है वो अवतार जो है वो फायर एंड ऐश के नाम से आई है और 11:45 AM पर ये यूनिवर्सल पे आपको नज़र आएगी, 3:15 PM पे आपको अल्ट्रा मैक्स पे, इसी तरीके से ये चारों ही इसके जो टाइमिंग्स हमारे पास आ रहे हैं वो अल्ट्रा मैक्स के हैं। और आप ये क्यू सिनेमा में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी ये लगी हुई है और बहुत पसंद की जा रही है, तो इसको ज़रूर देखूंगी। एक और नई मूवी के बारे में जिसका नाम है रोड टू रिवेंज, ये भी अब देखने के लिए सिनेमाज में आ गई है। ऐसे शख्स की कहानी है कि जिसके घर पर हमला होता है और वो सब कुछ खो देता है, हर चीज़, और फिर उस रात वो एक फ़ैसला करता है। और वो फ़ैसला क्या था कि अब वो वापस आएगा और हर उस इंसान को ढूंढेगा जिसने उसकी ज़िंदगी को ख़राब किया है। और फिर उसके बाद वो प्लानिंग करता है, कई सालों तक तैयार करता है अपने आप को, और फिर उसके बाद वो उस जगह तक पहुंचता है जहां पर वो अपने दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचा सकता है। बहुत ही थ्रिल है इस मूवी के अंदर, तो आप ये मूवी देखने के लिए ज़रूर जाएं। और साथ ही साथ एंड में वो जो उसका आखिरी मुकाबला है, वो जो इंतकाम है, वो जो एक आपको एक्शन नज़र आएगा, ये आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकता। तो देखने के लिए ज़रूर जाइएगा रोड टू रिवेंज। अब फिर हमारे पास आ जाती है कॉन्जरिंग। जी हाँ, बिल्कुल, कॉन्जरिंग को भी आप देख सकते हैं। और कॉन्जरिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त जो है वो फॉरसेकंड रूम के नाम से कॉन्जरिंग जो है वो आई है और एक ऐड है और एक लॉरेन है, और इनको एक नए केस के लिए रात के वक्त फ़ोन कॉल आती है और उस फ़ोन कॉल के अंदर एक बच्चे की लरसती हुई आवाज़ होती है जो कि कहता है कि प्लीज़ हेल्प अस, इट्स इन द रूम वी कांट ओपन, कि हम एक कमरे के अंदर है और हम उस कमरे को, दरवाजे को खोल नहीं सक रहे।
फ़ोन कट जाता है और अगले दिन फिर वार्नर जो है वो एक दूर दराज कस्बे में जाते हैं, जहाँ पे वे एक बहुत ही पुराना और बहुत ही खस्ता हाल घर जो है, जो कि बहुत ही मशहूर है वेलक्रेट के हाउस के नाम से, उसको ये डिस्कवर करते हैं। ये वही घर है जहाँ इस ख़ानदान ने हाल ही में रिहाइश इख्तियार की है, और इसके अंदर एक बंद कमरा है जो कि 80 ईयर्स से अभी तक जो है वो किसी ने नहीं खोला। तो यहाँ पर उनको बहुत ही अजीब सी घुटन का एहसास होता है। लॉरेन फील करती है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, और फिर उसके बाद जो है वो उनको ये फील होता है कि जैसे दीवारों में कोई सांस ले रहा है। तो फुल टाइम हॉरर मूवी है, और उन्होंने कहा है कि बच्चों ने बताया इस कमरे से हंसी की आवाज़ें आती हैं और नाखून घसीटने की आवाज़ें आती हैं, और ऐसे ऐसे कभी कभी कोई आवाज़ आती है जो मामा के नाम से है। तो फुल टाइम हॉरर है, ज़रूर देखें। नेटफ्लिक्स की अगर मैं बात करूं तो नेटफ्लिक्स के अंदर भी जो है वो इस वक्त स्ट्रेंजर थिंग का एक नया जो है वो सीज़न आ चुका हुआ है, और मैं कहती हूँ कि कमाल है ये वाला सीज़न जो सीज़न 5 आया है। इसके अंदर एल का किरदार और बाकी सब का किरदार भी बहुत ज़बरदस्त है। थोड़े थोड़े सब बड़े हो गए हैं सब लोग। और यहाँ पर मैं आपको एक मज़े की बात बताती चलूँ कि सारे किरदार जो है वो थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, और अब वो थोड़े मैच्योर भी लग रहे हैं, लेकिन उनको इस दफ़ा स्टाइलिश तरीके से पेश किया गया। वो छोटे बच्चे नहीं लग रहे, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ख़ास तौर पर इसके अंदर जो पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार है वो भी बहुत खूबसूरत है, और उनको जो दाढ़ी की जो उन्होंने एक लुक दी है वो बहुत अच्छी लग रही है। एल की जो है जो मिली बॉबी ब्राउन है वो बहुत ज़बरदस्त लग रही है। और इसके अंदर जो सबसे खूबसूरत चीज़ है कि वो सब बहुत एक्टिव हो चुके हैं। यानी अब ये हो रहा है कि वहाँ पे वो सब क्वारंटाइन में हैं, फ़ौज ने वो जो है पूरा एरिया जो है वो संभाल लिया है, लेकिन उसके अंदर रहते हुए वो सब के सब वैकना को और वो जो एक दूसरी दुनिया से मखलूक़ात आती हैं उन सब को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त सीज़न है नेटफ्लिक्स पे, इसको भी मज़ीद जाने मत दीजिएगा। और अगर मैं मूवीज़ की बात करूं तो इस हफ्ते भी कौन कौन सी मूवीज़ जो हैं वो हमें अभी भी सिनेमा में नज़र आ रही हैं, अगर हम उनको देखना चाहते हैं तो हमें उनको मिस नहीं करना चाहिए। और जनाब ये है इस वक्त हमारे पास जो है वो विकेट है। विकेट बहुत ज़बरदस्त मूवी है। जबकि इसके अलावा आपको मैं बताती चलूँ कि प्रीडेटर भी मौजूद है हॉरर के लिए, और नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट, और इसके अलावा ज़ूटोपिया 2 भी है, वो भी इस वक्त मौजूद है। जबकि और बहुत सारी मूवीज़ जो हैं जो कि हम पहले भी इनको देखते रहे, लेकिन अगर हमें ये डर था कि हमने उनको मिस कर दिया है तो हमें उनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एना नूर है ना सेना नहीं आंदा हले तक मौजूद है। इथे ही ते द रनिंग मैन भी मौजूद है, और साथ ही साथ निकाह जलदार 2, डेमन सलियार, और चल मेरे पुत 4 और सरदार जी 3। तो जो पंजाबी का शौक़ रखते हैं वो इस मूवी को देखने के लिए ज़रूर जाएं और इन्जॉय करें, क्योंकि अभी ये उतरी नहीं है सिनेमा से। लेकिन इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि नीलोफर देखना ना भूलिएगा, और ज़रूर बताइएगा रिव्यूज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में कि आपको नीलोफर कैसी लगी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।